आइए सुनते हैं हकीकत पर मबनी एक हौलनाक कहानी। रात का पहला पहर था। दरसे की पुरानी इमारत के गिर्द अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी और हवाएं सहन के दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। उस मदरसे का नाम दारुल उलूम फलाह था। ऐसा मदरसा था जिसकी बुनियाद कोई 100 साल पहले रखी गई थी, लेकिन उसकी इमारत अब खस्ता हाल हो चुकी थी। उस मदरसे में एक नई तालिबा हुर्रा आई थी। वो 16 बरस की नाजुक अंदाम मगर बहुत ज़हीन लड़की थी। वो यतीम थी और उसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही एक हादसे में हो गया था। उसकी परवरिश उसकी खाला ने की थी, मगर गुर्बत की वजह से उन्होंने इसे मदरसे में दाखिल करा दिया ताकि वो दीनी तालीम हासिल करके और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। हुर्रा पहली ही रात से मदरसे की फ़िज़ा में कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। कमरे में रहते हुए अक्सर उसे यूं लगता जैसे कोई उस पर नज़र गाड़ी खड़ा है। किचन के पास जाते वक्त कभी साया सा दिखाई देता तो कभी पीछे कदमों की चाप सुनाई देती, लेकिन जब मुड़कर देखती तो कुछ ना होता। एक रात जब सब लड़कियां सो चुकी थीं, हुर्रा किताब खोलकर सबक दोहरा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है। पर्दा हिल रहा था, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। वो सहमी मगर हिम्मत जमा करके खिड़की के करीब गई। पर्दा हटाया तो सामने कोई न था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की उम्र में उसकी हम उम्र लग रही थी। लंबे काले बाल, गहरी सुरमई आंखें और सफ़ेद चमकता हुआ चेहरा। और उसके वजूद में कुछ गैर मानूस सा था, कुछ ऐसा जो इंसानों में मुख्तलिफ था। डरो मत, लड़की ने नरम आवाज में कहा। हुर्रा के कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? लड़की हल्की सी मुस्कुराई। मेरा नाम ज़हरा है। मैं भी तुम्हारी तरह इल्म हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। हुर्रा की सांस रुक गई। क्या मतलब? ज़हरा ने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं एक जिन हूँ, बल्कि एक बड़े जिन की बेटी हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है कि इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारूं, दोस्तियाँ करूं, किताबें पढूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हुर्रा खौफज़दा थी, लेकिन ज़ोहरा की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, गोया वो वाकई कोई नुकसान पहुंचाने न आई हो। उसी रात उन दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। ज़ोहरा अक्सर रात के वक्त हुर्रा से मिलने आती। वो अजीब अजीब बातें बताती, जंगलों में बसने वाले जिन्नात की, पुरानी इमारतों के खुफिया राजों की और उन हादसात की कहानियां जो मदरसे में बरसों पहले हुए थे। हुर्रा के दिल में खौफ तो रहता, लेकिन तजस्सुस ज्यादा था। हर रोज ज़ोहरा का इंतजार करने लगी। ज़ोहरा ने इसे कुरान की कुछ ऐसी तफासिर और वाक़ियात बताए जो आम उस्ताद भी नहीं जानते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मदरसे में अजीबोगरीब वाक़ियात बढ़ने लगे। लड़कियां रात को चीख कर उठने लगती कि किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। कमरे की लाइट खुद ब खुद जल बुझ जाती। कभी सहन में अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती और बाज़ औक़ात हुर्रा को लगता कि कोई उसकी चीज़ें चुरा कर किसी और जगह रख देता। हुर्रा ने ज़ोहरा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारा काम है? ज़ोहरा का चेहरा संजीदा हो गया। नहीं हुर्रा, ये मेरा काम नहीं, मगर तुम्हें एक बात बतानी होगी। तुम्हारे मदरसे के नीचे एक पुराना मकबरा है। वहाँ एक निहायत खबीस जिन कैद है। उसकी कैद को टूटे बरसों हो गए हैं और वो आज़ाद होने के करीब है। हुर्रा की आंखें खौफ से फैल गईं। और वो आज़ाद हो गया तो क्या होगा? ज़ोहरा ने गहरी सांस ली। वो इस मदरसे के हर इंसान को खत्म कर देगा और तुम्हें भी। उस रात हुर्रा ने ख्वाब देखा कि मदरसे की पुरानी लाइब्रेरी की दीवारें टूट रही हैं। अंदर से सियाह धुआं निकल रहा है और धुएं में से एक खौफनाक साया बाहर आ रहा है। उसके हाथों पर खून था और आंखों से शोले निकल रहे थे। वो हंसते हुए कह रहा था, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। हुर्रा चीख कर जाग उठी। ज़ोहरा उसके पास खड़ी थी। ये ख्वाब नहीं था हुर्रा, ये पेश की निशानी थी। हमें कुछ करना होगा।
زہرا نے حرہ کو بتایا کہ اس خبیث جن کو 100 سال پہلے ایک بزرگ عالم نے قرآن کی آیات سے قید کیا تھا، لیکن قید کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر سال کچھ مخصوص آیات پڑھ کر تجدید کرنا ضروری تھی، مگر پچھلے 20 برسوں سے یہ عمل نہیں ہوا۔ ہمیں وہ عمل دوبارہ کرنا ہوگا ورنہ سب تباہ ہو جائے گا، زہرا نے کہا۔ حرہ نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن میں اتنی طاقت کہاں سے لاؤں گی؟ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یاد رکھنا اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چاندنی رات تھی، سب لڑکیاں سو رہی تھیں۔ حرہ اور زہرا لائبریری کے پچھلے حصے میں پہنچی، جہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ زہرا نے اپنے ناخن سے پرانی اینٹوں پر نشان بنایا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ نیچے اترنے لگیں۔ زینے پر قدم رکھتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ تو سرنگ کے آخر میں ایک کمرہ تھا، جہاں درمیان میں ایک بڑا سا دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ اس کے اندر وہی خوفناک سایہ بند تھا۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچی، وہ سایہ حرکت کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے بھڑکنے لگے۔ آخرکار یہ آیا ہے مجھے آزاد کرنے۔ حرہ نے کپکپاتی آواز میں قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ سایہ چیخنے لگا، دیواریں ہلنے لگی اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ زہرا نے بھی بلند آواز میں تلاوت شروع کی، مگر اچانک سایہ ان پر جھپٹا۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، وہ دہاڑا۔ حرہ کا دل حلق میں آ گیا، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور پوری قوت سے آخری آیات پڑھی۔ اچانک دائرے سے روشنی پھوٹی اور سایہ تڑپنے لگا۔ اس کی چیخیں غار کے اندر گونجتی رہیں، پھر وہ دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کمرے میں سکون چھا گیا۔ زہرا نے حرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے کر دکھایا حرہ، اب مدرسہ محفوظ ہے۔ حرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیکن تم بھی تو اس دنیا کا حصہ نہیں ہو۔ زہرا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرا مشن یہی تھا کہ تمہیں اس قید سے نجات دلاؤں۔ اب مجھے جانا ہوگا۔ حرہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں مت جاؤ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ زہرا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب بھی تم قرآن پڑھو گی میں تمہارے قریب ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ حرہ واپس آئی تو صبح کا اجالا ہو چکا تھا۔ سب کچھ معمول پر تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلار آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی قرآن اور علم کے لیے وقف کر دی، لیکن ہر رات جب وہ کھڑکی سے چاند کو دیکھتی تو محسوس کرتی جیسے زہرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔